नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। हनी ट्रैप में फंसा व्यापारी, साइबर ठगों ने 27,53,000 की ठगी की, साइबर थाने में मुकदमा दर्ज। नौबस्ता स्थित राजीव बिहार निवासी व्यापारी अजीत ठाकुर एक हनी ट्रैप का शिकार होकर साइबर ठगों की झांसे में आ गए। ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर उनसे 27,53,000 रुपए की ठगी कर ली। जब व्यापारी ने लाभांश निकालने की कोशिश की तो कंपनी ने टैक्स के नाम पर 15,72,000 रुपए और मांगे। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। व्यापारी अजीत ठाकुर के मुताबिक मार्च महीने में उन्हें एक अज्ञात व्हाट्सएप कॉल आई। फोन करने वाली युवती ने खुद को दीपिका शर्मा बताया। बातचीत का सिलसिला चला और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दीपिका ने गोल्ड ब्रिज इन्वेस्टमेंट नामक एक शेयर ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने की सलाह दी और शुरुआत में 50,000 रुपए निवेश करने को कहा। व्यापारी ने 28 मार्च को दिए गए बैंक खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ ही दिनों में उन्हें 3 बार लाभांश भी दिखाया गया, जिससे कंपनी पर उनका विश्वास बढ़ गया। इसके बाद दीपिका ने उन्हें और पैसे निवेश करने को कहा। व्यापारी ने 15 दिन के भीतर कुल 27,53,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब अजीत ठाकुर ने लाभांश निकालने की कोशिश की तो कंपनी ने 15,72,000 टैक्स जमा करने की शर्त रखी। इस पर उन्हें शक हुआ और जब उन्होंने संपर्क करना चाहा तो दीपिका समेत अन्य सभी ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। घटना के बाद अजीत ठाकुर ने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई। डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि व्यापारी की शिकायत पर धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ था उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में लगी है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है। ये अभी साइबर ठगी का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसको आपने बताया। इसमें ये जो व्यापारी थे, इनसे इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर जो है वो ठगी की गई है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इनको बताया गया कि यदि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भारी मुनाफा मिलेगा, और इनको फिर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इनसे कुछ पैसे मांगे गए और इन्होंने उस खाते में पैसे दिए और फिर उसके बाद इस तरह से करके ये ठगी हुई है। इसमें जो अकाउंट्स थे वो भी हम लोगों ने ट्रेस किए हैं। कुछ जो अकाउंट्स हैं उसमें कुछ पैसे हम लोगों ने होल्ड कराने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। जो इसमें अकाउंट्स हैं वो ज़्यादातर म्यूल अकाउंट्स हैं, यानी कि ऐसे अकाउंट जो किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पे ये लोग लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं। इस तरह के कई सारे प्रकरण अभी हम लोग के संज्ञान में आए हैं, जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो ठगी करते हैं और लोगों को लुभावने ऑफर्स देते हैं, और फिर जब आप उस ग्रुप में जब एंटर करते हैं उसमें आपको वो बताएंगे कि वो मार्केट एनालिस्ट है और आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करते हैं उनके साथ ठगी हो जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनकी बातों में हमें नहीं आना है, क्योंकि जो भी जेन्युइन इन्वेस्टर्स होगा वो कभी भी इस तरह के आपको ऑफर्स नहीं देगा कि आपको रातों रात जो है वो स्टॉक के प्राइसेस जो है वो दुगने तिगने हो जाए। किसी के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशंस नहीं है आज के समय में अवेलेबल। तो इस तरह की चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें। हम लोग लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं कि जो भी प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत हो, और फिर जो भी उसमें खाते हैं जिसमें पैसे ट्रांसफर्स हुए हैं, कुछ ऐसे खाते होते हैं जिसमें पैसे यदि एनसीआरपी का पोर्टल पे वादी की तरफ से हमारी तरफ से कंप्लेंट दर्ज कर दी जाती है तो पैसे होल्ड हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो कि लंबे समय से फ्रॉड हो रहा है तो वो पैसे ऑलरेडी विड्रॉ हो चुके होते हैं। ऐसे केसेस में हमारे लिए और कठिन हो जाता है और चुनौती हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है जिसमें पैसे ऑलरेडी सिस्टम से विड्रॉ हो चुके हैं। ऐसे में मुलजिम को पहुंचना, कल्प्रिट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई सारे प्रकरण में आपने देखा होगा हम लोगों ने अच्छी रिकवरीज भी की हैं, और लगातार हम लोग इसके प्रति सचेत हैं और अच्छी कार्रवाइयाँ हम लोग आगे भी करेंगे। कुछ हाल फिलहाल में जो प्रकरण आए उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लीड्स मिली है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई चल रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।